महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य स्तरीय सशक्त नींव उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में पधारे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, और मैं तो कहूँगी उनका मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। पहली बार इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारी साथी बहनें सभी से सीधे संवाद करने के लिए जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, शुरुआत की, वैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने सोचा कि मुझे सीधा जुड़ना है, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ना है, उनका सम्मान करना है। ये बहुत बड़ा काम आपने किया है, उसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद। हमारी राज्य मंत्री हमारी डॉक्टर मंजू जी बागमार, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से हमारे विभाग की एक एक योजना के बारे में बताया। हमारे शासन सचिव महिला श्री ओपी कि मुझे सीधा जुड़ना है, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ना है, उनका सम्मान करना है। ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। उसके प्रतिनिधि डॉक्टर तपन गोपी जी जो पाएगा कि राष्ट्रीय आपको हमारे विभाग की एक एक योजना के बारे में बताया। हमारे शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्री महेंद्र सोनी जी, हमारे निदेशक श्री ओपी बुनकर जी, आप सब यहाँ पधारे हैं और मुझे लगता है सबसे बड़ा इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार हमारे राजस्थान में हुआ। तो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं सभी अधिकारीगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में महिलाओं की समान भागीदारी की आवश्यकता, कार्यकर्ता एवं साथिन बहनें, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। पूरे प्रदेश भर से आप सब यहां पधारे हैं और मुझे लगता है सबसे बड़ा इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार हमारे राजस्थान में हुआ है। तो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं सभी अधिकारीगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में महिलाओं की समान भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिसके तहत उनकी शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, उद्यमिता सभी को सशक्त बनाया जा रहा है। मैं इस आयोजन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूं, जिनके निर्देशों से पहली बार इतने बड़े स्तर पर सीधे संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन इस बात का परिचालक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में महिलाओं और बच्चों का उत्थान कितना महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार ने अपने पहले ही बजट में महिलाओं और बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए घोषणा की और उन्हें धरातल पर समय पर लागू भी किया। सिर्फ घोषणा ही नहीं की, लेकिन उन सभी योजनाओं को धरातल पर लागू किया, उसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग भी की। और आज आपने देखा उसी का परिणाम है कि हमारे इतने सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारे आईसीडीएस के वहां पर अधिकारी हैं, उनको भी सम्मानित हम आज कर पाए। क्योंकि अगर हम मॉनिटरिंग नहीं करते, योजना को लागू नहीं करते और योजना के सफल, जिस तरह से योजना उस डिस्ट्रिक्ट में सफलतापूर्वक लागू हुई है, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग ये कार्यक्रम कर पाए। राज्य में 1000 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की स्वीकृति दी गई, जिनका संचालन हो गया है। प्रथम चरण में 365 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र तैयार किए गए हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं और बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की राशि को बढ़ाकर 6500 किया और दिव्यांग महिलाओं के लिए इसे बढ़ाकर 10,000 किया गया। अमृत आहार योजना में आंगनबाड़ियों में बच्चों को सप्ताह में
3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा कार्य है और इसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में सोचा और उनको हफ्ते में 3 बार, अभी तो 3 दिन दे रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि आगे हम इसको और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे तो हमारे प्रदेश का और देश का भविष्य स्वस्थ होगा। बेटियों के सशक्तिकरण के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना में बेटी के जन्म पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड देने की योजना शुरू की। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत निशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लिंगानुपात सुधार के लिए पूरे प्रदेश में जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। अब इस योजना के 10 साल पूर्ण हो चुके हैं। इसके लिए राज्य व जिला स्तर पर अनेक गतिविधियां की जाएगी, जिसमें मुझे आशा है कि आप भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही ऐसा अभियान है जो कि मुझे लगता है हम सब लोग इस अभियान से जुड़े हैं, क्योंकि बेटियां हमारे घर में भी हैं, हमारे समाज में हैं, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर हमारी बेटियों को भी समान अधिकार दें। जैसा हम हमारे बेटों को शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छे स्कूलों में और कॉलेजेस में भेजते हैं, उनके भविष्य के बारे में पहले से ही सोचने लगते हैं, वैसे ही हमारी बेटियों को भी पढ़ाएं और बहुत अच्छी शिक्षा दें और उनके भविष्य के लिए भी अभी से प्लानिंग करें। इसमें जितनी भूमिका सरकार की है उतनी ही, और मैं तो कहूंगी उससे ज्यादा भी, समाज की है। तो आप सबसे मैं निवेदन करती हूं कि आप सब इस अभियान से जुड़ें और इसकी शुरुआत हमारे घर से करें, क्योंकि हमारे घर से ही इसकी शुरुआत भी होगी। और अगर इस अभियान को सफल बनाना है, हमारे देश को ऐसा एक देश बनाना है जो विकसित तो होगा ही 2047 तक, लेकिन ऐसा एक देश बने जहां पर एक एक बेटी शिक्षित भी हो, सुरक्षित भी हो और आत्मनिर्भर भी हो। तो सभी से निवेदन करती हूं। हमारी सरकार का फोकस अब विमेन डेवलपमेंट के साथ साथ वुमेन लेड डेवलपमेंट पर है। इसलिए महिलाओं को उद्यम प्रोत्साहन हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उनके उत्पादकों की बिक्री हेतु अमृता हाट का आयोजन किया जा रहा है। लखपति दीदी, द्रोण दीदी पोषण अभियान के माध्यम से भी महिलाओं को सशक्त और स्वस्थ बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अभी आपको बताया गया, हमारे सोनी साहब ने बताया कि हमारी मरु उड़ान योजना की प्रशंसा पूरे देश भर में हुई है। ये एक ऐसा अभियान है जो कि मैं सोचती हूँ इतना महत्वपूर्ण है। अगर हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, उनको स्किल से जोड़ा जाएगा, प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो अपने पैरों पे तो खड़ी ही होंगी, लेकिन उनमें अपने आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो ना तो अत्याचार खुद सहेंगी और ना किसी और महिला को सहने देंगी। तो मुझे लगता है उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, और जिस तरह से ड्राइविंग सिखाई जा रही है और भी बहुत सारी स्किल सिखाए जा रहे हैं, इससे हमारी महिला सशक्त बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी और अपने पैरों पे खड़ी होगी। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरे विभाग का कि इसको हर जिले में इसकी शुरुआत हो रही है और इसकी प्रशंसा पूरे देश भर में की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2024 में कुल लगभग 1,15,00,000 पोषण जागरूकता गतिविधियां की गई, जिसमें राज्य को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। राज्य मातृत्व योजना में 6 लाख गर्भवती धात्री महिलाओं को नकद लाभ हस्तांतरित किया गया है। विभाग की पूरक पोषाहार सेवा में QR कोड स्कैन पर OTP के माध्यम प्राप्ति सुनिश्चित की जा रही है, जो कि अनूठा प्रयोग है। पोषाहार की आपूर्ति के लिए अलग से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। फेस ऑथेंटिकेशन को लागू किया गया है, जिससे फर्जी लाभार्थी को पोषाहार वितरित ना किया जा सके।
मैं विभाग को उनके प्रयासों के लिए बधाई देती हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग महिला उत्थान एवं बाल संरक्षण के लिए निरंतर अग्रसर होगा। मैं एक बार फिर आप सबका आभार भी व्यक्त करती हूं और हम सब मुख्यमंत्री जी का भी आभार एक बार फिर व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना समय निकाला और इस कार्यक्रम की योजना भी उन्हीं के द्वारा बनी है। उन्होंने ही निर्देश दिए कि कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, जो मैं मानती हूँ हमारी सच्ची जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है इस विभाग की, तो वो हमारी आंगनबाड़ी, हमारे साथिनें हैं, हमारी बहनें हैं। और हम अगर उनसे बात नहीं करेंगे, उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे, तो मुझे लगता है हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये इतना बड़ा जो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा आज ये कार्यक्रम उनके निर्देशों पे हुआ, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ, विभाग का भी धन्यवाद देती हूँ, पूरे प्रदेश भर से हमारी पधारी हुई सभी बहनों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।